बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है कि हमें एक मरतबा फिर अपनी ज़िंदगियों के अंदर रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना नसीब हुआ है। हम इस महीने को बहुत ज़्यादा कीमती बना सकते हैं, लेकिन हम कीमती कैसे बना सकते हैं, उसके लिए चंद बातें पेश खिदमत हैं। उलमा ने लिखा है कि रोज़ेदारों की 3 अक़साम हैं। पहली किस्म वो है जो रोज़ा रखती है और रोज़े की जो पाबंदियां हैं उनको बजा लाती है। दूसरी किस्म वो है जो रोज़ा भी रखती है, रोज़ों की पाबंदियों का भी ख्याल रखती है और उसके अलावा अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखती है। रोज़ादारों की तीसरी किस्म में वो लोग हैं जो हकीकी मानों में रोज़ों से और रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने से फ़ायदा उठाते हैं और उसकी बरक़ात समेटते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ रहती है और जब वो अपने कामों से फ़ारिग़ हो चुके होते हैं तो उनकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ रहती है और वो किसी ऐसे काम की तरफ तवज्जो नहीं देते जिसकी वजह से उनकी इस मामले के ऊपर कि वो रमज़ान अल मुबारक की बरकतें समेटें, इस मामले के ऊपर किसी किस्म का कोई खलल पड़े। 2 बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अमल करके रमज़ान अल मुबारक के महीने को अपने लिए कीमती बना सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हम अपने आप को इस तरह के फ़ुज़ूल कामों से बचा कर रखें जो हम आम दिनों में करते हैं। ऐसे मौज़ूआत जिनके ऊपर आम दिनों में हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं उनसे अपने आप को बचाएं और अपनी ज़ुबान को अल्लाह ताला के ज़िक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने में मसरूफ़ रखें। दूसरी बात यह है कि हम रमज़ान अल मुबारक के हवाले से अपना एक मामूल बनाएं कि हमने दिन और रात में ये काम करने हैं और अगर कोई काम उनमें से रह जाए तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये काम क्यों रह गया है और उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान अल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला जन्नत को रोज़ेदारों के लिए मुज़य्यन कर देते हैं और फिर फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे दुनिया की मुशक्क़तों से आज़ाद होंगे तो वो इस जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और रमज़ान अल मुबारक में हमें तहज्जुद की नमाज़ का एहतमाम करना चाहिए। कुरान हकीम में इरशाद है, वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा, कि रात को उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और ये एक ज़ायद नमाज है और इसी वजह से अल्लाह ताला आपको मक़ाम महमूद अता करेंगे। तहज्जुद की नमाज़ की बहुत ज़्यादा फजीलत है, तो जब हम तहज्जुद की नमाज़ अदा करें तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ दुआ का भी एहतमाम करें, क्योंकि रोज़े और दुआ का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कुरान हकीम में जहाँ रमज़ान के रोज़ों का ज़िक्र है वहीं पर दुआ का भी ज़िक्र है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, कि जब मेरे बंदे आपसे पूछें कि मैं कहाँ हूँ तो आप फरमा दीजिए कि मैं तो तुम्हारे करीब हूँ, जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। तो हमें दुआ का लाज़मी तौर पर एहतमाम करना चाहिए। तीसरी चीज़, हमें कुरान हकीम की तिलावत को अपना मामूल बना लेना चाहिए। रमज़ान अल मुबारक के अंदर कुरान हकीम की तिलावत बहुत ही ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ से करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान हकीम की तिलावत को रमज़ान अल मुबारक के अंदर अपना मामूल बनाएं। ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अज़ीम इबादत है। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है वो कुरान करीम की तिलावत है। इसके अलावा हमें मसनून अज़कार को अपनाना चाहिए, दुरूद पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए कि जो गुनाह हमसे हो गए हैं हम उनके ऊपर तौबा करते हैं और आइंदा हम इन गुनाहों से बचेंगे। इसके अलावा रमज़ान अल मुबारक का आखिरी जो आशरा है उसके अंदर एतिकाफ़ करना चाहिए और ये सुन्नत एतिकाफ़ है और अल्लाह ताला के यहाँ ये एक बहुत ही अज़ीम इबादत है। अल्लाह ताला कहने वाले को भी और सुनने वालों को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।